बात करेंगे यूपी इलेक्शंस की। जी हाँ, जो यूपी इलेक्शंस की डिक्शनरी है उसकी शब्दावली की बात करेंगे हम। जो चचा जान पर आकर फिरार ठहरी है, अब्बा जान से इसकी शुरुआत होती है। और यूपी में साल 2022 को जीतने के लिए हर एक पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी है और इसी के लिए सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ जुबानी जंग जो है जारी रखे हैं। यूपी में पहले ही अब्बा जान को लेकर सियासत खासी गर्मा चुकी है और अब चचा जान की एंट्री इसमें हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ की एक रैली के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी को बीजेपी का चचा जान करार दिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में से उबाल ला दिया। और एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। टिकैत ने दो टूक कहा कि बीजेपी के चचा जान ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगा दिया कि अगर ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम के सदस्य ठहरे हैं। राकेश टिकैत आजकल किसान आंदोलन को लेकर यूपी के जगह जगह पहुंच रहे हैं, अलग अलग इलाकों में किसानों को संबोधित कर रहे हैं और इसी के लिए वो हापुड़ पहुंचे थे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अब्बा जान वाला बयान सुनवा देते हैं। इसके बाद पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती सुनाई पड़ रही। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। तो वहीं कल अपने अलीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री यूपी के पूर्व सरकारों पर हमला करते हुए सुनाई पड़े। कहा यूपी में पहले गुंडों की मनमानी थी, लेकिन योगी राज में माफिया जेल में कैद है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं, इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर ओबीसी वोट के लिए विश्वकर्मा जयंती पर समाजवादी पार्टी ने बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। प्रदेश भर में
विश्वकर्मा समाज के लोगों को लखनऊ बुलाया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में सम्मेलन आयोजित होगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मौके पर रहेंगे मौजूद। तो बड़े सम्मेलन को आयोजन करने जा रही है विश्वकर्मा जयंती के खास मौके पर। यूपी में ओबीसी वोट बैंक के लिए इस बड़े सम्मेलन का आयोजन एसपी द्वारा आयोजित हो रहा। प्रदेश भर से जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको लखनऊ के लिए बुलावा भेजा गया है। और इस बीच विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, पहले अब्बा जान के बाद चचा जान की सियासत पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी मोड में या फिर यूं कहा जाए इलेक्शन मोड में जाने के साथ ही तमाम नेताओं के तरकश से जो शब्दबाण छोड़े जा रहे हैं, वो चाहे चचा जान हो या अब्बा जान हो, एक नया सियासी भूचाल, एक नया सियासी उबाल लाता हुआ। विशाल पांडे। बिल्कुल निधि, देखिए जब भी चुनाव की शुरुआत का आभास होने लगे तो समझ लीजिए ऐसे शब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तब ये मान लिया जाता है कि अब चुनाव बिल्कुल शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। पहले अब्बा जान, अब चचा जान। दरअसल विपक्ष की पार्टियां बीजेपी और ओवैसी पर मिलीभगत का आरोप लगातार लगाती रहती हैं और अब उस आरोप लगाने में राकेश टिकैत भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का मोर्चा संभाल रहे हैं। उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम राजनीतिक आरोप राकेश टिकैत पर लग रहे हैं। और अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ओवैसी को चचा जान बताते हुए कह रहे हैं बीजेपी उन पर कोई मुकदमा नहीं लगाएगी क्योंकि वो बीजेपी की मदद के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले अब्बा जान, चचा जान, बुलडोजर, तमाम ऐसे नए नए शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में और ज्यादा शब्द सुनाई देंगे। कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं वो अब धीरे धीरे पीछे हटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नेता बात करते हैं विकास की, तमाम बड़े बड़ी परियोजनाओं की, अंत में आते आते धर्म, जाति और ऐसे शब्दों के प्रयोग के इर्द गिर्द ही चुनाव दिखाई देता है और फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। निधि, विशाल, सियासी तर्कश से जहां शब्दबाण छोड़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो बुलडोजर का जिक्र हो, जिस तरह से आपने भी जिक्र फरमाया, हमने बात की चचा जान के, अब्बा जान की, और उसी सियासी तर्कश से न सिर्फ शब्दबाण बल्कि सियासी तीर हाल ही में छोड़ा, जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को हम बता रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर सभी को बुलावा लखनऊ आने का सम्मेलन के दौरान एसपी द्वारा। विशाल पांडे, देखिए 17 सितंबर को निधि, बिल्कुल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है और उस दिन समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और प्रदेश भर से जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको लखनऊ समाजवादी पार्टी बुला रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जात के वोट बैंक को लेकर लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है। 2014 के चुनाव से लेकर अब तक जो 3 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, एक विधानसभा का, 2 लोकसभा का, इन तीनों चुनाव में ओबीसी और एमबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ गया। अब अपने उस पुराने वोट बैंक को दोबारा सपा के साथ लाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव से पहले 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन कर अति पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.